नमस्कार किसान भाइयों। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा हरे चारे के ऊपर। और हरे चारे में मैं 3 सिंगल कट वैरायटियों के बारे में आपको बताऊंगा और इसकी विशेषता क्या है इसके बारे में बताऊंगा, और यही ज्वार अपने को क्यों चूज करनी चाहिए इसके बारे में बताऊंगा, और इन वैरायटियों का डेयरी फार्मर्स और बड़े पशुपालकों के लिए क्या महत्व है इसके बारे में भी बताऊंगा। किसान भाइयों, चलो हम सबसे पहले ज्वार की इन तीनों वैरायटियों की क्या विशेषताएं हैं इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले किसान भाइयों से कहूँगा कि जो नए किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबाएं ताकि हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर जानकारी अच्छी लगे किसान भाइयों तो शेयर अवश्य करें वीडियो को। शेयर से क्या है, ये जानकारी जो हमारे पास है ये अन्य किसान भाइयों के पास भी पहुँचे। और अब बात करते हैं हम हरे चारे की इन वैरायटियों के ऊपर। नंबर 1, इनकी क्या विशेषता है, इन जो इस टाइप के ज्वार जो हम लगाएंगे इसकी क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, ये वैरायटियां बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी, कितनी भी हाइट कर जाए, कितने भी दिन की ये वैरायटी हो जाए, लेकिन जब भी हम कटाई करने जाएंगे अपने एकड़ के अंदर, अपनी क्यारी के अंदर, तो ये बिल्कुल नरम रहेगी। हम नीचे से काटेंगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पशु अगर चबा के खाएगा तो बड़ी आसानी से ये पच जाएगी। नंबर 2, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और नंबर 3 की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा ब्रिक्स पाया जाता है। ब्रिक्स से मेरा मतलब है सबसे ज़्यादा मिठास पाया जाता है। नंबर 4, इनमें रोग ना के बराबर आता है। नंबर 5, इन वैरायटियों में वजन ज़्यादा निकालती हैं जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में डेयरी फार्मर्स को हरा चारा प्राप्त होता है। नंबर 6, ज्वार की कटाई किसान भाइयों 50 दिन के बाद करें। यदि किसान भाई ऐसा करते हैं तो 50 दिन के बाद ज्वार के अंदर पॉइजन की मात्रा 0 हो जाती है। अगर 50 दिन से हमने 30-40 दिन पे अगर कटाई लगा दी तो ये मान के चलो कि वो थोड़ी नुकसानदेह होती है। इसलिए ये पॉइंट याद रखने वाला और बड़ा जरूरी पॉइंट है। नंबर 7 की अगर बात करूं तो इन वैरायटियों को ज़्यादा मुनाफे के साथ बड़ी आसानी से टाल वाले किसान इसको सेल कर सकते हैं। नंबर 8, मार्च अप्रैल में लगाओ तो पेस्टिसाइड की जरूरत किसान भाइयों इसमें ना के बराबर रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और बीमारी ये जल्दी से नहीं पकड़ेगी। जैसे हम इसको जून अगस्त में लगाएंगे उसके कंपैरिजन में यहाँ पेस्टिसाइड की जरूरत ना के बराबर रहेगी। अब ये बात करते हैं किसान भाइयों की 3 वैरायटी कौन सी है। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की वैरायटियों में आप चूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों अब चर्चा करते हैं तीनों वैरायटियों की। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है क्रिस्टल कंपनी की डेयरी ग्रीन। इसका चारा वजनदार, रस भरा और मुलायम रहेगा। नंबर 2 पे बात करें तो ब्रिक्स भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है। ब्रिक्स की मात्रा इसमें 16 से 17% रहेगी। पत्ता अधिक होने के कारण कहते हैं जिस ज्वार में पत्ता अधिक हो, पत्ते का वजन मोस्टली निकालती हो, उसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अच्छी पाई जाती है। 11 से 12% इसमें प्रोटीन की मात्रा रहेगी किसान भाइयों। 1 एकड़ में बीज इसका 8 से 10 केजी आप डाल सकते हैं, क्योंकि अगर 1 कनाल में हमें लगाना है तो इसका 1 केजी बीज लगता है, पर पूरे एकड़ में लगा रहे हैं तो जर्मिनेशन कम ज़्यादा हो उसी हिसाब से हम 8 की बजाय 10 किलो बीज डाल सकते हैं किसान भाइयों। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 13 से 17 फीट तक इसकी हाइट हो जाती है। और कुछ किसान भाइयों के ये मन में आता होगा कि 17 फीट की हाइट लेती है तो गिरने की समस्या है। गिरने की समस्या इसमें ना के बराबर रहेगी। प्रोडक्शन की अगर बात करें कि 1 एकड़ के अंदर ये कितनी पैदावारी हमें दे देती है, तो ये मान के चलो 300 से 550 क्विंटल तक ये 1 एकड़ के अंदर हमारा प्रोडक्शन दे सकती है। बाकी हमारी देखभाल के ऊपर इसका सिस्टम रहेगा। अंत तक हरा भरा और मुलायम रहेगा। इसकी सबसे बड़ी डेयरी ग्रीन मैंने पहले रिकमेंड क्यों किया है वैरायटियों में, क्योंकि इसमें कीड़ा बहुत कम लगता है और इसको साइलेज के लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो किसान भाइयों अब चर्चा करते हैं हम अपनी दूसरी वैरायटी की। दूसरी वैरायटी हमारी रहेगी मेगा स्वीट एडवांटा कंपनी का। इसका चारा भी वजनदार, रसदार और मुलायम होता है। मिठास बहुत अधिक पाया जाता है। भरपूर पत्ता होता है। प्रोटीन की मात्रा इसमें एज इट ही रहेगी 11 से 12%। और ब्रिक्स की मात्रा की बात करें तो इसमें 16 से लेकर 18% तक रहेगा। बीज इसका भी पर एकड़ 8 से 10 केजी जाएगा। समय फरवरी से, अगर समय दोनों वैरायटियों का बात करें तो सेम रहेगा फरवरी से सितंबर तक, लेकिन फरवरी और मार्च अप्रैल में लगाई हुई में ये ध्यान रखना किसान भाइयों कीड़ा ना के बराबर ही रहेगा, जो मैंने आपको पीछे विशेषताओं में बताया है।
हाइट इसकी 12 से लेकर 14% तक रहेगी। हाइट के कंपैरिजन में डेरा ग्रीन थोड़ा ज़्यादा हाइट करता है। और प्रोडक्शन की बात करें तो इसका भी 350 से लेकर 550 क्विंटल तक रहेगा, अंत तक हरी भरी रहेगी। और सॉफ्टनेस की बात करें तो सॉफ्टनेस मेगा स्वीट के अंदर सबसे ज़्यादा होता है और ये शुगर ग्रेज का अपडेटेड वर्जन है किसान भाइयों। इसको साइलेज में भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरी वैरायटी की बात करें तो तीसरी वैरायटी अपनी रहेगी गुडविल कंपनी की हरी चरी सुपर के नाम से। ये वैरायटी मैं सिर्फ इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ किसान भाइयों, वरना तो पहले अपनी दोनों वैरायटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो किसान भाई ये कहते हैं कि हम 8 से 10 किलो बीज 1 एकड़ के अंदर नहीं डाल सकते, तो इसका किसान भाइयों 16 से लेकर 20 केजी तक पर एकड़ के अंदर बीज जाएगा, जिससे जो किसान भाई बीज की मात्रा ज़्यादा करना चाहते हैं उन किसान भाइयों के लिए ये वैरायटी मैं रिकमेंड करूंगा। अन्यथा पहले दो वैरायटियों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं किसान भाइयों। और अब रही गैप की बात की बिजाई कैसे करें, तो मैंने पीछे भी वीडियो के अंदर बताया था कि 1 फीट का गैप आपकी रो टू रो रहना चाहिए जब आप बिजाई करें। तो 1 फुट से कम गैप रखोगे तो ये उतना जो मेरी बताई हुई ये वैरायटियाँ ये उतना फैलाव नहीं कर पाएगी, अपनी जो क्वालिटी है वो सही तरीके से नहीं दिखा पाएगी। इसलिए किसान भाइयों रो टू 1 फीट का गैप होना चाहिए। 10 किलो बीज आपके 1 एकड़ में पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त रहेगा। इसी के साथ किसान भाइयों मिलते हैं मल्टीकट वैरायटियों को लेकर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।